सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। आज 17वें दिन की सुबह हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस सुबह के साथ एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आए कि मजदूरों को बाहर निकालने का ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो सफलतापूर्वक पूरा हो, जिसको लेकर एक उम्मीद की किरण जरूर देखने को मिली है। आपको बता दें, जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, रैट माइनस लगातार पूरी रात वो काम कर चुके हैं और अभी तक की खबर यह है कि 51 मीटर तक जो है वो पाइप को पुश कर लिया गया है। यानी कि अगर आप अनुमान लगाया जाए, जिस तरीके से अधिकारी बात कर रहे थे कि 56 से 60 मीटर तक का सफर उनको तय करना है, तो मुश्किल से 5 से 6 मीटर और यहां पर बचा हुआ है, जिसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है और मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद में इतने दिनों से यानी कि 17 दिनों से लगातार ये जद्दोजहद जो चल रही है मजदूरों को बाहर निकालने की, सुरक्षित और सकुशल, वो पूरी हो सकती है। उनके परिजन भी लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आस्था और विश्वास का दौर भी लगातार जारी रहा, पूजा पाठ किया गया, जिसके जरिए ये माना जा सके, ये दुआ की जा सके कि जल्द से जल्द मजदूरों को बचाया जा सके। इसी के साथ में पूरी मशीनरी भी लगातार काम करती रही और अभी की जानकारी यही है कि 51 मीटर तक पाइप को पुश कर लिया गया है। यानी कि इतनी ही तेजी के साथ में अगर बिना बाधा के काम आगे बढ़ता है तो आज रात से लेकर कल सुबह तक एक बड़ी खबर हमारे सामने होगी। विजय एजाज के साथ श्री पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। आज 17वें दिन की सुबह हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस सुबह के साथ एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आए कि मजदूरों को बाहर निकालने का ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो सफलतापूर्वक पूरा हो, जिसको लेकर एक उम्मीद की किरण जरूर देखने को मिली है। आपको बता दें, जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, रैट माइनस लगातार पूरी रात वो काम कर चुके हैं और अभी तक की खबर यह है कि 51 मीटर तक जो है वो पाइप को पुश कर लिया गया है। यानी कि अगर आप अनुमान लगाया जाए, जिस तरीके से अधिकारी बात कर रहे थे कि 56 से 60 मीटर तक का सफर उनको तय करना है, तो मुश्किल से 5 से 6 मीटर और यहाँ पर बचा हुआ है, जिसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है और मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद में इतने दिनों से यानी कि 17 दिनों से लगातार ये जद्दोजहद जो चल रही है मजदूरों को बाहर निकालने की, सुरक्षित और सकुशल, वो पूरी हो सकती है। उनके परिजन भी लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आस्था और विश्वास का दौर भी लगातार जारी रहा, पूजा पाठ किया गया, जिसके जरिए ये माना जा सके, ये दुआ की जा सके कि जल्द से जल्द मजदूरों को बचाया जा सके। इसी के साथ में पूरी मशीनरी भी लगातार काम करती रही और अभी की जानकारी यही है कि 51 मीटर तक पाइप को पुश कर लिया गया है। यानी कि इतनी ही तेजी के साथ में अगर बिना बाधा के काम आगे बढ़ता है तो आज रात से लेकर कल सुबह तक एक बड़ी खबर हमारे सामने होगी। विजय एजाज के साथ श्री पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी। सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की जिंदगियों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। आज 17वें दिन की सुबह हो चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस सुबह के साथ एक बड़ी खबर और अच्छी खबर आए कि मजदूरों को बाहर निकालने का ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो सफलतापूर्वक पूरा हो, जिसको लेकर एक उम्मीद की किरण जरूर देखने को मिली है। आपको बता दें, जिस तरीके से मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, रैट माइनस लगातार पूरी रात वो काम कर चुके हैं और अभी तक की खबर यह है कि 51 मीटर तक जो है वो पाइप को पुश कर लिया गया है। यानी कि अगर आप अनुमान लगाया जाए, जिस तरीके से अधिकारी बात कर रहे थे कि 56 से 60 मीटर तक का सफर उनको तय करना है, तो मुश्किल से 5 से 6 मीटर और यहाँ पर बचा हुआ है, जिसके बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है और मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है, जिसके बाद में इतने दिनों से यानी कि 17 दिनों से लगातार ये जद्दोजहद जो चल रही है मजदूरों को बाहर निकालने की, सुरक्षित और सकुशल, वो पूरी हो सकती है। उनके परिजन भी लगातार यही उम्मीद कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आस्था और विश्वास का दौर भी लगातार जारी रहा, पूजा पाठ किया गया, जिसके जरिए ये माना जा सके, ये दुआ की जा सके कि जल्द से जल्द मजदूरों को बचाया जा सके। इसी के साथ में पूरी मशीनरी भी लगातार काम करती रही और अभी की जानकारी यही है कि 51 मीटर तक पाइप को पुश कर लिया गया है। यानी कि इतनी ही तेजी के साथ में अगर बिना बाधा के काम आगे बढ़ता है तो आज रात से लेकर कल सुबह तक एक बड़ी खबर हमारे सामने होगी। विजय एजाज के साथ श्री पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी।